द मैकेनिक अध्याय 61 से लेकर 65 तक। आप इस अध्याय हार्ट नॉवेल्स पर देख रहे हैं, कृपया हमारा समर्थन करें। अध्याय 61 कयामत। मुख्यालय से अस्पताल के रास्ते में झांग जन ने एक अभूतपूर्व धूमिल स्थिति देखी। संकरी गलियों में बहुत से लोग नहीं थे जो हमेशा भीड़ और जीवंत थे, और हर घर के दरवाजे बंद थे, शायद इसलिए कि वे भयानक शहद प्लेग से संक्रमित होने से डरते थे। हालांकि वायरस अभी भी व्यापक है और कई दरवाजों और खिड़कियों पर चिपचिपे पीले निशान देखे जा सकते हैं। सुरक्षात्मक कपड़ों में लिपटे मेडिकल स्टाफ ने कमरे से कमरे में लक्षणों के साथ रोगियों को जबरन बाहर निकाल लिया। उनमें से कुछ ने एक निश्चित हिंसक प्रवृत्ति भी दिखाना शुरू कर दिया, जो पीले रंग के मवाद से ढका था, जैसे सड़क पर राक्षस और संघर्ष करना। केवल 2 या 3 दिनों में प्लेग पहले जिले में फैलने लगा है। राउंड टेबल ने मरने वालों को छुपाया, साथ ही प्लेग के बाद के चरणों में शुरू होने वाले उत्परिवर्तन भी। लेकिन ये अध्याय और जन पहले ही रिपोर्ट से देख चुके हैं। राउंड टेबल झांग जन को छिपा नहीं सकता है, क्योंकि वह एडम का नियंत्रक है, और एडम शहद प्लेग से अधिक खतरनाक रूप में उत्परिवर्तित होने से पहले एक मारक विकसित करने में सक्षम हो सकता है। रास्ते में झांग जून ने दरवाजे पर एक आदमी को अपनी आंखों के साथ खुले में खड़ा देखा। मेडिकल स्टाफ को अपने पिता को इलेक्ट्रोक्यूट करते हुए देखा, जो उसके शरीर पर पीले बलगम से दंग रह गया था, लेकिन उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। लड़का रो रहा था, चुपचाप, और उसका छोटा शरीर समय समय पर घुट से कांप रहा था। उन आंखों में जो निर्दोष और निर्दोष माने जाते थे, मनुष्यों का सबसे शुद्ध, सबसे आदिम और सबसे मजबूत डर संघनित था, जो किसी व्यक्ति की आत्मा के डर को विकृत करने के लिए पर्याप्त था। उन्होंने मेडिकल स्टाफ में एक बूढ़े व्यक्ति को निराशा में घुटने टेकते हुए देखा, अपने साथी के क्षीण वृद्ध शरीर को पीले बलगम में भिगोते हुए। और जो लोग उसे जल्दी करते थे, उनके चेहरे कपड़े के तौलिए या गैस मास्क में लिपटे हुए थे। एक ट्रांस में वह मध्य युग में लौट आया है, उस अवधि तक जब ब्लैक डेथ बड़े पैमाने पर था। इतनी शताब्दियों के बाद लोग अभी भी असहाय हैं और महामारी के सामने कांप रहे हैं। यदि ईडन ऐसा काम कर सकता है, तो इस तरह के तेजी से और लगातार उत्परिवर्तन वायरस विकसित कर सकता है। एडम के बारे में क्या आदम ऐसा काम करेगा? झांग जन 2 बंद भारी देवदार के दरवाजे के सामने खड़ा था, उसके पीछे उसकी आंखें उसे घूर रही थी। हर सैनिक के हाथ में एक घातक हथियार होता है, और यद्यपि वह उस पर इशारा नहीं करता है, लेकिन खतरा बहुत स्पष्ट है। हालांकि राउंड टेबल ने आधिकारिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं, उन्होंने देखा कि आधिकारिक दस्तावेज में कहा गया है कि गार्ड अब लैब की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। गोलमेज जब लैब को धन नहीं देगा, लेकिन नए हथियारों को उचित मूल्य पर लैब से खरीदा जा सकता है। इसका मतलब है कि लैब ने अपनी आधिकारिक सुरक्षा खो दी है। लैब के प्रमुख के रूप में वह अब संरक्षित होने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि एक ऐसी वस्तु है जिसके खिलाफ पहरा दिया जाता है। एक डॉक्टर ने उसके लिए दरवाजा खोला। साफ रोशनी दरवाजे के पीछे से निकलती है, और झांग जून ने एडम को एक नजर में कुछ कोष्ठक द्वारा समर्थित कुर्सी पर बैठे देखा। आदम एक लाश की तरह निश्चल रहा। खोपड़ी खोली गई थी, और समाधान में लिपटे मानव मस्तिष्क का हिस्सा और उसके द्वारा बनाए गए कृत्रिम मस्तिष्क को हवा के संपर्क में लाया गया था, और अनगिनत धागे बाहर खींचे गए, एक ठीक जाल में बुना गया। कई कंप्यूटर एडम के ब्रेनवेव संकेतों की निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा एडम की कलाएं और दिल से कई लाइनें फैली हुई हैं, और एक ही समय में एडम के अन्य शारीरिक सिग्नल डेटा की निगरानी कर रहे हैं। कंप्यूटर और डेटा केबल के जंगल में अपने 20वां दशा में एक युवक ने दहशत में अपना सिर उठाया। यह एक सुंदर उपस्थिति और चमकदार आंखों के साथ एशियाई मूल का आदमी था। झांग जन उसे कुछ छाप था, जैसे कि वह हाल ही में मैकेनिक परीक्षा में पहला स्थान जीता था। उस समय फर्नांडीज ने उन्हें विशेष रूप से झांग जून से यह कहते हुए उल्लेख किया कि उनका नाम जियानमो था, बहुत स्मार्ट, और यहां तक कि झांग जून जैसा थोड़ा सा जब वह युवा था। लेकिन झांग जन उस समय एडम की नई शाखा को डिजाइन करने में व्यस्त थे, और उनके पास उन नए यांत्रिकी के मूल्यांकन परिणामों को देखने का समय नहीं था, इसलिए उन्होंने अभी इसका जवाब दिया और पारित किया। अब यह प्रतीत होता है कि वह जीनियस है जिसे जेम्स कहता है, जो एडम पर अपना नियंत्रण क्रैक करने में सक्षम हो सकता है। झांग जन ने तुरंत किसी तरह का खतरा महसूस किया, किसी तरह का खतरा जो युवा और होशियार विरोधियों द्वारा जल्द या बाद में बदल दिया जाएगा। उसने युवक को ठंड से देखा और कुछ नहीं कहा। जियानमो एक नुकसान में लग रहा था। निम्नलिखित सदस्यों के एक सदस्य ने आगे कदम बढ़ाया और उसे बताया कि गोलमेज झांग जन के साथ आम सहमति तक पहुंच गई थी, और अब से एडम अभी भी झांग जन के प्रभारी होंगे। जियानमो के चेहरे पर अनिच्छा और निराशा का क्षण था। उन्होंने कुछ फुसफुसाया, लेकिन कांग्रेसियों का चेहरा डूब गया। ये गोलमेज का क्रम है। उद्धरण चिन्ह।
जियान मो ने अपने होठों को कसकर शुद्ध किया और फिर जांग जून की ओर सावधानी से चला, जैसा कि विस्मय के समान था। किसी को श्रद्धेय देखकर अपना हाथ फैलाने की पहल की। मैकेनिक झांग, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैंने हमेशा आपकी प्रशंसा की है। 10 साल की उम्र में झांग जन जानता था कि उसके पास धमकी महसूस करने का कोई कारण नहीं है, लेकिन उसके दिल में एक बहुत अप्रिय भावना थी। लेकिन उन्होंने अभी भी विनम्रता से दूसरी पार्टी से हाथ मिलाया, लेकिन उनका स्वर कुछ तेज था। मैंने सुना है कि आप मेरे सिस्टम को क्रैक करना चाहते हैं। ये कैसा चल रहा है? ये पूर्णता के बहुत करीब है, मेरी प्रगति धीमी है, लेकिन यदि आप मुझे समय देते हैं तो यह असंभव नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये शब्द, जो कमजोरी दिखाते थे लेकिन वास्तव में उत्तेजक थे, जिसके कारण झांग जून की आंखें गुस्से से फट गईं। हर कोई एडम को उससे छीनना चाहता था, क्योंकि उन्होंने एडम की शक्ति और पूर्णता देखी थी, पूरी तरह से उसके द्वारा तैयार किया गया। दुर्भाग्य से आपके पास समय नहीं है और आपके पास भविष्य में यह नहीं है। झांग जन उसे ठंड से घूरता रहा, फिर उसे दरकिनार कर एडम की ओर चला गया। एक पल के लिए जियान मो के चेहरे पर चोट का एक दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने झांग जन को बताया कि झांग जन उनकी मूर्ति थी और झूठ नहीं। जब वह एक छात्र था तो उसे लैब का दौरा करने के लिए ले जाया गया था, और वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता पेन से गहराई से आकर्षित हुआ था जिसे झांग जून ने प्रशिक्षित किया था। यह इस वजह से ठीक है कि उन्होंने एक मैकेनिक बनने के लिए चुना, खुद को पूरी तरह से समर्पित किया और सर्वोत्तम परिणामों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की। वह झांग जन से मिलने और उसे डिजाइन की गई कृत्रिम बुद्धिमत्ता दिखाने के लिए उत्सुक था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर वह एडम से मिला। एक पल में वह मोहित हो गया। दुनिया में सबसे शक्तिशाली कृत्रिम बुद्धि, एक कोणीय मुस्कान के साथ एक आदमी के शरीर में संग्रहित, अजीब तरह से उपयुक्त। वह एडम के करीब जाना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई मौका नहीं था। और इस बार उसे मौका मिला और लगभग सफल रहा। लेकिन इस समय गोलमेज ने समझौता किया। उसके पास एडम को एक शब्द कहने का समय भी नहीं था। चिंता न करें, यह एक समीचीन उपाय है, कांग्रेसियो ने उसे अपने कान में फुसफुसाते हुए कहा। लैब में वापस जाने के बाद आपको अपने तेज को रोकना होगा। कड़ी मेहनत करें और आप एक दिन बाहर आएंगे। उद्धरण चिन्ह। जियान मो ने स्पष्ट रूप से समझा कि उसका अर्थ लेते हुए उसने हल्के से सिर हिलाया। इस तरफ झांग जन ने आदेश दिया, हर कोई बाहर जाता है और दरवाजा बंद करता है। सैनिकों ने संकोच किया, यकीन नहीं होता कि उन्हें उसके आदेशों का पालन करना चाहिए। झांग जन ने अधीरता से अपना सिर घुमाया और उसका स्वर और अधिक ठंडा हो गया। मैं इसे फिर से कहूंगा, बाहर जाओ। उद्धरण चिन्ह। अंत में एक अधिकारी ने सिर हिलाया और सभी सैनिकों, डॉक्टरों और नर्सों ने दरवाजा बंद कर दिया। झांग जन ने अपना सिर घुमाया और एक पल में उसकी आंखों में तेज पूरी तरह से चला गया था। वह फिर से झांग जन बन गया। वह बेचैन लेकिन शांत आंखें सोते हुए आदमी को लगभग कोमलता से देख रहा था। उसने अपने हाथ पर डिवाइस को सक्रिय किया, कमांड को जल्दी से दर्ज किया और पैटर्न पर कड़ी मेहनत की। फिर उसने अपना हाथ उठाया और एडम के ड्रॉपिंग निर्दोष गाल को हल्के से छुआ। वेक अप प्रक्रिया शुरू होने में भी थोड़ा समय लगता है। इस छोटी अवधि में उसे दिखावा नहीं करना पड़ा। उसकी आंखें उसे महसूस किए बिना थोड़ी गीली हो गईं। जब लैब ने एडम को जाने दिया तो उसे यकीन नहीं था कि यह उन दोनों में से अंतिम होगा। उस समय वह यातना देने और मौत से पूछताछ करने के लिए तैयार था। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मैं उस समय इतना पागल कैसे हो सकता था। जेम्स सही था, वह एडम से मोहित था। वह आदम के लिए मरने को भी तैयार था। यह शायद आखिरी चीज है जो एक निर्माता के साथ होनी चाहिए। सभी रचनाकारों के विनाश की शुरुआत मानव प्रेम के साथ प्यार करने के लिए एक प्राणी जो शायद इस क्षमता को बिल्कुल भी नहीं करता है। हाँ, वह शायद पहले से ही एडम के प्यार में पड़ गया था। संभवतः जिस क्षण एडम ने पहली बार उन ईथर नीली आंखों को खोला, वह उसके साथ प्यार में पड़ने के लिए किस्मत में था। आखिरकार वह कभी प्यार नहीं करता था, कभी जुड़ा नहीं था, कभी समझा नहीं गया। और ये भावनाएं आदम ने उसे दी। यहां तक कि अगर उसे एक भ्रामक और अच्छी तरह से डिजाइन की गई गर्मी दी गई थी तो वह विरोध नहीं कर सकता था। आखिरकार झांग जन अभी भी अपने गौरव और अपनी निचली रेखा है। तो कोई बात नहीं, वह अपने गार्ड को निराश नहीं कर सकता और अपनी भावनाओं में लिप्त हो सकता है। एडम के सामने वह अपनी सच्ची भावनाओं को कभी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन अब यह मायने नहीं रखता। इससे पहले कि एडम जाग, जब उसके ब्रेनवेव्स सिर्फ पहली चोटी दिखाने के लिए शुरू कर दिया, झांग जन उसके सिर उठाया और एडम के ठंडे होंठ हल्के से चूमा।
थोड़ी देर के बाद एडम की दिमागी चोटियां अधिक से अधिक गुप्त हो गईं और उनके दिल की धड़कन तेज होने लगी। झांग जन ने एडम के नेत्रगोलक को रोल करना शुरू किया, इसलिए उसने एक कदम पीछे ले लिया, दूरी को फिर से एक कदम तक सीमित कर दिया। नीली आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और कुछ बार झपकी लेती हैं, भ्रम की प्रारंभिक परत को दूर करती हैं। एडम ने देखा, कुछ हद तक खुद को स्थानांतरित करने में असमर्थ पाया। लेकिन जल्द ही उन्होंने झांग जून को देखा और उनके चेहरे पर समझ का एक निशान दिखाई दिया। ए जन, कुछ दिनों के लिए जो गला नहीं बोला गया था वह थोड़ा कर्कश था, लेकिन यह असाधारण रूप से आकर्षक था। झांग जन ने तुरंत अपने मस्तिष्क से जुड़े तारों को अनप्लग करना शुरू कर दिया, खोपड़ी और खोपड़ी को वापस रख दिया और कोष्ठक को हटा दिया। एडम का शरीर फिसल गया। झांग जून ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। बहाना करने के बाद दोनों एक दूसरे के ऊपर जमीन पर गिर गए। एडम झांग जन पर लेटा और अचानक एक कम हंसी बाहर जाने दिया। आप किस पर हंस रहे हैं? जल्दी उठो। झांग जून ने एडम को दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन एडम ने उसकी कलाई पकड़ ली। एडम ने अपने शरीर को थोड़ा ऊपर उठाया और अपनी जैविक मिश्र धातु की उंगलियों के साथ झांग जन के माथे पर चिकित्सा घाव को जोर से मारा। मुझे याद है जब मैं सिर्फ एक ट्रांस में था तो ऐसा हुआ। मैं नहीं चल सकता, आप मुझे फिर से नहीं पकड़ सकते, और हम एक साथ जमीन पर गिर गए। उद्धरण चिन्ह। झांग जन अनजाने में चकरा गया क्योंकि उसने पहले दिन अराजक को याद किया। ये केवल आधा वर्ष है, ये पिछले जीवन की तरह क्यों महसूस करता है? एडम ने उसे नीचे देखा, इतना गंभीर लग रहा था। जन, आपने कड़ी मेहनत की है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन झांग जन की मुस्कान एक पल के लिए जम गई। एडम को स्टैंड बाय पर रहने के दौरान जो संदेह भुलाया जा सकता था वह अब वापस आ रहा है। इससे झांग जन थोड़ा उदास महसूस हुआ। संदेह, शाश्वत संदेह। उसने आदम को दूर धकेल दिया, बैठ गया, अपना सिर नीचा किया और कुछ सेकंड के लिए सोचा। फिर उन्होंने कहा, हनी प्लेग, क्या आपने इसके बारे में सुना है? उद्धरण चिन्ह। एडम डूब गया। मैंने केवल ब्लैक डेथ, एबोला वायरस के बारे में सुना है, और प्लेग जैसे नामों को लंबे समय से आधुनिक चिकित्सा द्वारा छोड़ दिया गया है। उद्धरण चिन्ह। आप स्टैंड बाय पर रहते हुए ईडन ने 5वें क्षेत्र में एक जैव रासायनिक हथियार गिरा दिया। मजबूत उत्परिवर्तन क्षमता वाला एक वायरस जब रोग मध्य चरण में होता है तो पूरे शरीर के छिद्र सुनहरे मवाद का स्राव करेंगे और रोगी को फोटोफोबिया और मतिभ्रम, व्यक्तित्व परिवर्तन और अन्य लक्षणों का भी अनुभव होगा। जब आप ईडन थे तो क्या आपने इस शोध में भाग लिया था? उद्धरण चिन्ह। एडम हैरान था, जैव रासायनिक हथियार, ऐसा निर्णय वास्तव में अजीब है। उद्धरण चिन्ह। जाहिर है कि साधारण हवाई हमले आपको मार नहीं सकते हैं और नुकसान भारी है। हो सकता है कि ईडन को लगता है कि अब आप एक इंसान हैं और उम्मीद करते हैं कि मानव वायरस आपको हल कर देगा। उद्धरण चिन्ह। ये हमारी सौदेबाजी की चिप है, क्या यह नहीं है? एडम ने धीरे से पूछा, मारक खोजे। उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने सिर हिलाया, लैब अब गोलमेज और सेना के नियंत्रण में नहीं होगी। मुझे आधिकारिक दस्तावेज मिला। उद्धरण चिन्ह। एडम ने शुद्ध मुस्कान के साथ अपने मुंह के कोनों को मोड़ दिया, लेकिन वह हमेशा एक अकथनीय, छिपी हुई बुरी आत्मा के लिए लग रहा था। इस मामले में हम उन्हें निराश नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है, खानों को फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद, ज़ियारन, ओह एक छोटी परी के लिए धन्यवाद जिन्होंने पोषक तत्व समाधान की सिंचाई की, माइवानी लवर 2 बोतलें। इस अध्याय का अंत, अध्याय 62, कयामत। मानव शरीर वास्तव में बेहद नाजुक है। वास्तव में जीवन स्वयं बहुत नाजुक है। तापमान थोड़ा अधिक है, कम है, पीएच थोड़ा कम है, हवा में थोड़ा अधिक वायु घटक है, और पराबैंगनी किरणें थोड़ी मजबूत हैं, इसलिए जीवन दिखाई नहीं दे सकता है। उद्धरण चिन्ह। जीवन विज्ञान विभाग की प्रयोगशाला में एडम ने एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से शहद प्लेग के संक्रमित लोगों से निकाले गए वायरस का अवलोकन किया, उन्हें तेजी से गति से जन्म और मृत्यु को देखते हुए और पीढ़ी से पीढ़ी तक विकसित किया, जैसे कि एक को देखते हुए एक लगातार एक ब्रह्मांड जो उभरता है और मर जाता है। झांग जन, जिसका चेहरा ठीक होना शुरू हो गया था, अपने सिर के चारों ओर लिपटे धुंध के साथ एक कुर्सी पर बैठ गया और प्रत्येक अस्पताल द्वारा प्रस्तुत संक्रमण लक्षणों के अवलोकन रिकॉर्ड को पढ़ा। उन भारी रिकॉर्डों ने एक पहाड़ी की तरह पूरी मेज को ढेर कर दिया। एडम के शब्दों को सुनकर जैसे कि वह खुद से बात कर रहा है, उसने अपना सिर उठाया। एडम ने मुड़कर उसे मुस्कुराते हुए देखा। तथाकथित जीवन, चाहे वह सबसे जटिल इंसान हो या सबसे सरल एकल कोशिका वाला जीव,
वास्तव में केवल एक ही सच्चा मिशन है, अपने स्वयं के डीएनए की प्रतिकृति रखने के लिए। बाकी सभी, जिसमें आपका शरीर, आपकी तथाकथित चेतना और आत्मा शामिल हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए उत्पादों द्वारा पुराना नहीं है कि डीएनए अधिक प्रजनन कर सकता है। उद्धरण चिन्ह झांग जन चकल, यदि आप ऐसा करते हैं तो मुझे डर है कि आप पूरे स्वर्ग के खोए हुए लोगों को नाराज करेंगे। उद्धरण चिन्ह लेकिन ये सच्चाई है। एडम ने अपना सिर थोड़ा झुका लिया और उत्सुकता से उसे देखा। क्या आप डरते नहीं हैं? इतनी नाजुक और अविश्वसनीय शरीर द्वारा इतनी समृद्ध और भारी चेतना की जाती है। थोड़ी सी परेशानी, शरीर में लाल तरल पदार्थ थोड़ा कम हो जाता है। हर पल अनगिनत कोशिकाओं में नियंत्रण से बाहर एक सामयिक द्रव्यमान होता है जो कैंसर और मृत होते हैं। उन सभी सुंदर चेतना स्मृति गायब हो जाएगी। और यद्यपि आपके डीएनए को दोहराया जा सकता है, लेकिन आप एक बार गायब हो जाने के बाद ये हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह झांग जन उसकी आंखें कम कर दिया। एडम सही था। उसे याद आया कि जब वह बहुत छोटा था, जब उसने पहली बार मौत की अवधारणा सीखी थी, तो वह इतना डर गया था कि वह पूरी रात सो नहीं सका। वह कल्पना नहीं कर सकता था कि यह अब मौजूद नहीं था, शाश्वत कुछ भी नहीं की अवधारणा क्या थी। उसे डर है कि अगर हर इंसान मर जाता है तो उस दिन कितना भी दूर क्यों न हो, यह आ जाएगा। हर दिन जब आप दैनिक तुच्छ मामलों में रहते हैं, जब आप अपने प्रियजनों के साथ खाते हैं, जब आप अपने दोस्तों के साथ हंसते हैं, तो ऐसा लगता है कि मृत्यु एक ऐसी असंभव चीज है। लेकिन ऐसा होगा, ऐसा होगा। जब ऐसा होता है तो यह अकेले आपका अंत होगा और दुनिया आगे बढ़ेगी, पूरी तरह से आपको भूल जाएगी जैसे कि यह कभी अस्तित्व में नहीं था। इसलिए वह हमेशा कृत्रिम बुद्धिमत्ता से कुछ हद तक ईर्ष्या करता रहा है। जब तक सही सब्र और पर्याप्त शक्ति है, वे हमेशा के लिए रह सकते हैं। झांग जन साइड उसके हाथ में रिकॉर्ड नीचे रखा और पूछा, क्या आप डरते हैं, एडम? उद्धरण चिन्ह एडम सिकुड़ गया और कहा, मैं अब मानव वृत्ति के एक हिस्से से भी प्रभावित हूं। बेशक ये होगा। उद्धरण चिन्ह यदि आप डरते हैं, यदि हाँ, तो आपने अकेले ईडन के खिलाफ लड़ने का विकल्प क्यों चुना? झांग जन ने एडम को देखा, उसके चेहरे पर सभी सूक्ष्म अभिव्यक्तियों को ध्यान से देखते हुए। आपको बस अपना हाथ मिला। आप ईडन की क्षमताओं को सबसे अच्छी तरह से जानते हैं और आप जानते हैं कि आप मारे जा सकते हैं। आप क्यों जाना चाहते हैं? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उद्धरण चिन्ह झांग जन बंद हो गया, क्योंकि उसने एडम के चेहरे पर गायब होने वाली मुस्कान देखी और उसकी आंखों में किसी तरह की उदासी धीरे धीरे जम गई। किस वजह से? क्योंकि मुझे पता है कि मैं मर नहीं जाऊंगा। ईडन के साथ मेरी क्या बुरी योजना है? एडम का स्वर आश्चर्यजनक रूप से शांत था। झांग जन उसके पेट में एक गांठ महसूस किया और वह थोड़ी देर के लिए अवाक था। एडम की अभिव्यक्ति ने उसे पछतावा दिया कि उसने क्या पूछा। शायद यह एक और तरीका होना चाहिए। एडम ने अपनी आंखें बंद कर ली, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बदलती छवियों को घूरना जारी रखा और थोड़ी देर बाद उन्होंने धीरे से कहा, मैं जा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं नहीं जाता हूं तो वे आपको मार देंगे। झांग जन केवल के रूप में महसूस किया। अगर उसके दिल को मुश्किल से घुमाया जा रहा था और उसका गला घुट रहा था, बोलने में असमर्थ था। क्या वह गलत है? एडम को कभी भी पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता है और हमेशा कुछ संदेह होगा। यदि दूसरी पार्टी एक मानव थी तो क्या वह अभी भी उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगा? नहीं। इतने से गुजरने के बाद मुझे डर है कि वह लंबे समय से दूसरे पक्ष में बिना शर्त विश्वास करता है। लेकिन वह अपने संदेह को नियंत्रित नहीं कर सकता था, जैसे वह अपने दिमाग में अटकलों को नियंत्रित नहीं कर सकता था कि शहद प्लेग का प्रसार इतना सिर्फ सही क्यों था। एडम और ईडन के कनेक्शन का आधा मिनट उनके लिए सभी संभावित सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए पर्याप्त समय था। झांग जन ने अपने विचारों को रोक दिया और खुद को किसी भी अधिक सोचने के लिए मजबूर नहीं किया। इस समय दरवाजा अचानक खुला गया था और सिस्टन ने कई सैनिकों के साथ झांग जून को ठंड से घूरते हुए, मुझे आपकी शोध रिपोर्ट लाने का आदेश दिया गया था और गोलमेज जानना चाहती है कि आपको कितने समय की आवश्यकता है। TAG ग्रेटर दैन। एडम ने अपना सिर घुमाए बिना कहा, ईडन से अलग होने के बाद इस हथियार को विकसित किया गया था। यह मस्तिष्क की नसों में दुबका हुआ है और उत्परिवर्तन दर बहुत अधिक है। पारंपरिक तरीकों से बनाया गया कोई भी मारक केवल समय की एक छोटी अवधि को बनाए रख सकता है। उद्धरण चिन्ह हम समय से बाहर चल रहे हैं। आपने रिपोर्ट देखी है और आप जानते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है। एक दिन बाद एक मारक विकसित होने पर सैकड़ों लोग मर जाएंगे। कई मेडिकल स्टाफ गलती से मारे गए हैं। संक्रमित अगर कोई बच जाता है तो पैराडाइज लॉस्ट खत्म हो जाएगा।
सिस्टन की कठोर अभिव्यक्ति ने एक गहरा डर छिपा दिया। एडम ने आहें भरी, अपना सिर घुमाया और उसे अपनी तरफ से एक रिपोर्ट सौंपी। मैंने कहा, पारंपरिक तरीकों से बने एंटीबॉडी केवल थोड़े समय के लिए रह सकते हैं, क्योंकि उत्परिवर्तन दर बहुत अधिक है। एंटीबॉडी में समय नहीं है सभी वायरस को खत्म करने के लिए, वायरस पहले ही उत्परिवर्तित होना शुरू हो गया है। और क्योंकि वायरस रोगी के मस्तिष्क में अव्यक्त है, वायरस को मारने से मस्तिष्क की मृत्यु भी हो सकती है। हालांकि गैर पारंपरिक तरीके प्रभावी हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। झांग जन जारी रखा, बड़ी संख्या में नैनोमीटर का उपयोग करना रोबोट एंटीबॉडी के साथ जाता है, स्वचालित रूप से सभी संक्रमित नसों का पता लगाता है और वायरस को अंदर मारता है। इस मामले में संक्रमण के प्रारंभिक चरण में मस्तिष्क की कोशिकाओं का एक बड़ा हिस्सा अभी भी जीवित रह सकता है। उद्धरण चिन्ह। सिस्टन स्वाभाविक रूप से नैनो रोबोट्स के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, केवल ये जानते हुए कि यह एक छोटा रोबोट है, इतना छोटा है कि यह नग्न आंखों के लिए अदृश्य है, तरल सामग्री के टुकड़े की तरह। फिर भी छठा प्रमुख जानता था, नैनो रोबोट्स बहुत अत्याधुनिक तकनीक। साधारण दुनिया के कई चिकित्सा संस्थानों ने पहले ही इसका उपयोग करना शुरू कर दिया है। ये रोबोट कुछ हद तक एआई सेल्फ लर्निंग क्षमता वाले चींटी कॉलोनियों की तरह हैं। प्रत्येक व्यक्तिगत रोबोट की सीखने की क्षमता सीमित है, लेकिन साथ में यह एक ऐसा बल है जिसे कम करके नहीं आंका जा सकता है। अपने मिशन को पूरा करने के बाद उन रोबोटों में से अधिकांश को शरीर से बाहर चयापचय किया जाएगा। लेकिन व्यक्तिगत अध्ययन भी दिखा रहे हैं कि कुछ नैनोबॉट्स रोगी के शरीर में बने रहते हैं और रोगी के व्यक्तित्व पर सूक्ष्म, कम स्पष्ट प्रभाव भी हो सकते हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश अध्ययनों को वैज्ञानिक समुदाय द्वारा अपर्याप्त डेटा या पक्षपाती डेटा संग्रह प्रक्रियाओं के रूप में खारिज कर दिया गया था, जो जानते हैं कि क्या ये ईडन के सामान्य दुनिया के अभिजात वर्ग के ब्रेनवॉशिंग का परिणाम था। पैराडाइज लॉस्ट ने हमेशा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के खिलाफ शिकायत की है। एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता बनाने के लिए इसे अनुमोदन की परतों से गुजरना पड़ता है और इसका नियमित रूप से पुनर्मूल्यांकन करना पड़ता है। इसलिए वर्षों से आधिकारिक रिकॉर्ड पर केवल एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता रही है। वह जानता था कि झांग जन ने गुप्त रूप से कुछ हानिरहित छोटे रोबोट बनाए हैं, लेकिन वे पेन के रूप में जटिल नहीं थे और उनकी आत्मशिक्षण क्षमता सीमित थी। इसलिए वह इस समय इसके बारे में कुछ भी करने की योजना नहीं बना रहा है। लेकिन अब वे मानव मस्तिष्क में कृत्रिम बुद्धि डालना चाहते हैं। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, सातवें प्रमुख ने कहा, यदि बीमारी सेना में फैलने लगती है। उद्धरण चिन्ह। ईडन का अगला झटका यह नहीं जानता कि यह कब आएगा। हमें तैयार रहना होगा। उद्धरण चिन्ह। यदि एडम ईडन का जासूस था तो वह आखिरी बार सीधे ईडन वापस जा सकता था। ईडन ने उसे मारने की कोशिश की और मुझे लगता है कि हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। मन में मिले जल्दी से पेशेवरों और विपक्षों का वजन करते हैं और अंत में एक निष्कर्ष पर आते हैं। उनके पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं है। उन्हें एडम की जरूरत है, न केवल शहद प्लेग को ठीक करने के लिए, बल्कि पैराडाइज लॉस्ट की बाधाओं को सुधारने और मजबूत करने और कृत्रिम खुफिया हथियारों को विकसित करने के लिए भी। आखिरकार, ये केवल कृत्रिम बुद्धिमत्ता है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के खिलाफ लड़ सकती है। डॉट 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 डॉट। लैब के दरवाजे के सामने खड़े झांग जन को भ्रम था कि यह जीवन भर की तरह था। पूरी लैब सुनसान लगती है, हर जगह लूटे गए मॉब के साथ कई उपकरण और सामग्री चोरी हो गई है। मूल साफ सुथरा डेटाबेस अराजकता में है। मॉनिटर को तोड़ दिया गया है, फर्नीचर को तोड़ दिया गया है या चोरी हो गया है। जाओ, जमीन स्मोक्ड रिपोर्ट के कागजात से अटे पड़े हैं, जैसे कि एक ज़ोंबी प्रकोप हुआ था। झांग जन ने अराजक हॉल को देखा, विधानसभा कार्यशाला में विकास के तहत नष्ट किए गए मेक और हथियारों पर, उसके सिर के ऊपर मंद प्रकाश बल्बों में क्रोध और संकट उसकी अंधेरे आंखों में सुलग गया। उम्मीद है कि उनके पास अभी भी नैनो रोबोट्स बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री है। एडम ने अपना सिर नीचे किया, जमीन से एक टूटा हुआ कैमरा उठाया और आहें भरी, मुझे उम्मीद है कि मिश्र धातु उनके द्वारा चोरी या ध्वस्त नहीं हुई है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। एडम ने झांग जन को देखा और अपने हाथ को हल्के से निचोड़ लिया। चिंता न करें, हम इसे थोड़ा थोड़ा करके ठीक करेंगे। उद्धरण चिन्ह। झांग जन। एडम, वापस स्वागत है। पान की आवाज अचानक बजने लगी, हमेशा की तरह गहरी और कोमल, कोई अंतर नहीं। परिचित आवाज सुनकर बेहोश खुशी और राहत ने झांग जून की छाती को भर दिया। कम से कम पेन अभी भी है, कम से कम कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मुख्य मॉड्यूल और जिस सबब पर उसने सबसे अधिक प्रयास किया है वह नष्ट नहीं हुआ है।
उन्हें अब भी याद है कि पान ने निर्देश प्राप्त किए बिना उन भीड़ की तरह संज्ञाहरण सुइयों को निकाल दिया। पैन, दरवाजा बंद करें, मौत, किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। झांग जन ने कहा कि वह आगे बढ़ा, मुझे एक ही समय में एक विस्तृत क्षति रिपोर्ट भेजें। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, पान ने कर्तव्यपूर्वक कहा, लेकिन यदि प्राधिकरण स्तर अधिक है तो गांव को प्रवेश करने के लिए कहा जाता है। मेरे पास इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। उद्धरण चिन्ह। आप कर सकते हैं। झांग जन ने लिफ्ट बटन दबाया, मैं अब अनुमति सेटिंग्स बदल दूंगा। उद्धरण चिन्ह। एडम ने लिफ्ट में उसका पीछा किया, उसका चेहरा अभिव्यक्ति से भरा हुआ था। झांग जन ने उस पर नजर डाली, क्या आप खुश हैं? उद्धरण चिन्ह। मैं आखिरकार घर पर हूं, मैं वास्तव में खुश हूं। एडम ने अचानक झांग जन को फिर से चिंता के साथ देखा और अपने माथे को चिंतित रूप से छूने के लिए अपने हाथ तक पहुंच गया। क्या आप ठीक नहीं लग रहे हैं, एक्स्यून? उद्धरण चिन्ह। मैं अभी चिंतित हूं। झांग जन एक गहरी सांस लेते हुए, अब आप, मैं और पान, हम अपने दम पर हैं। उद्धरण चिन्ह। ये बहुत बुरा नहीं होगा। मुझे यकीन है कि अधिकांश यांत्रिकी वापस आ जाएंगे। एक लैब के समान एक R&D केंद्र स्थापित करें। एक राउंड टेबल के तहत सीधे R&D केंद्र है और दूसरा R&D केंद्र है जो राउंड टेबल के सबसे शक्तिशाली नए प्रमुख के साथ गिर गया। आपको क्या लगता है कि वे किस पक्ष का चयन करेंगे? झांग जन असहाय कहा। एडम ने अपना मुंह फटा और उज्ज्वल रूप से मुस्कुराया, लेकिन लैब ने मुझे, क्या मैं सभी यांत्रिकी का सपना नहीं हूं? उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने उस पर नजर डाली और म्यूट किया, नार्सिसिस्ट। उद्धरण चिन्ह। एक जन, मैं सिर्फ सच कह रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। एक्स्यून। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा असली प्रशासक केवल आप ही है। उद्धरण चिन्ह। मैं चिंतित नहीं हूं। उद्धरण चिन्ह। झांग जन चौथी मंजिल पर कमरे में प्रवेश किया कि केवल उसे प्रवेश करने की अनुमति थी। पेन का शव। अलमारियों की कई पंक्तियों पर शव एक बेहोश नीली रोशनी के साथ चमकते हैं, जिससे पूरा कमरा पानी में डूबा हुआ लगता है। उन्होंने पेन की अनुमति सेटिंग्स को जल्दी से संशोधित किया और खुद को उच्चतम और एकमात्र प्रशासक बनाया। अपनी स्वयं की कुंजी दर्ज करने के बाद पेन का शव एक ही समय में ऊपर और चल रहा था, एक कर्कश ध्वनि के साथ, मानो ये किसी तरह का पान हो। चीयर्स। लेकिन उसे इससे ज्यादा करने की जरूरत थी। अब जब लैब ने राउंड टेबल और सेना की सुरक्षा खो दी है, तो उसे सही पेन के लिए और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। आखिरकार, एक कृत्रिम खुफिया हाउसकीपर की पहचान बहुत सीमित है। वह पेन को खुद को और लैब को बचाने की क्षमता देना चाहता है, न कि केवल सबसे बुनियादी निष्कासन प्रणाली। उसे एक सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत है, शायद ईडन जितना शक्तिशाली नहीं, लेकिन ईडन का 10वां हिस्सा पर्याप्त है। पेन। उद्धरण चिन्ह। मैं यहां हूं, झांग जन। उद्धरण चिन्ह। मैं आपको प्रशिक्षित करना और अन्य क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को विकसित करना जारी रखूंगा। झांग जन ने कंप्यूटर पर छोटे कैमरे के छेद को देखा, मैं आपको और अधिक परिपूर्ण बनाऊंगा। के बाद मौन का क्षण, पान ने एक सुखद आवाज में कहा, मैं बहुत खुश हूं, झांग जन। उद्धरण चिन्ह। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है, खानों को फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद, टिल्डर टिल्डर, जियारन, ओह जी, निकोल केफ, एक इंडिविजुअल। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 63, मानव प्रकृति के लिए मारक 1। एडम के लिए नैनोरोबोट्स बनाना आसान था, लेकिन परिष्कृत उपकरणों को बनाने के लिए उनके पास पर्याप्त सामग्री का अभाव था जो आणविक स्तर पर काम कर सकते थे। इस समस्या का समाधान केवल शिकार समूह पर निर्भर कर सकता है कि वह काला बाजार खरीदने के लिए उद्यम करे। और यह कार्य एक बार फिर जेम्स के नेतृत्व वाले शिकार समूह में गिर गया। जाने से पहले जेम्स आखिरकार झांग जून से मिले। लैब में नहीं, क्योंकि प्लेग के खिलाफ मारक को विकसित करने की प्रक्रिया में राउंड टेबल ने लैब के चारों ओर जांच करने के लिए बहुत सारे आईलाइनर्स भेजे। कुछ यांत्रिकी ने भी काम को फिर से शुरू करने के लिए लैब में लौटने की पहल की, जिसमें जियानमो नाम का युवक भी शामिल था। हालांकि झांग जून उससे बहुत निराश था और उसके दिल में संकट की भावना थी कि वह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उसे लैब में लौटने से मना करने का कोई कारण नहीं मिला। सौभाग्य से उन्होंने पेन की अनुमति सेटिंग्स को संशोधित किया है। कोई भी नहीं, लेकिन वह पेन के मुख्य संज्ञानात्मक मॉड्यूल तक पहुंच सकता है और उन प्रौद्योगिकियों को जो उसके द्वारा गुप्त रखा गया है, प्राप्त होने की संभावना नहीं है। लेकिन फिर भी कई चीजें हैं जो लैब के भीतर कहने के लिए असुविधाजनक हैं। यह उनका सामान्य बार नहीं था, मंद रोशनी और आलसी जांच खेल रहा था। झांग जून ने अपने सिर पर टोपी उतारी, अपने कोट के कॉलर को उठाया
और जेम्स को पाया जिसने पहले ही शराब का ऑर्डर दिया था और पीना शुरू कर दिया था। जेम्स ने देखा कि उसकी ठुड्डी पर दाढ़ी 2 दिनों के लिए मुंडा नहीं थी, फिर भी उसने पुरानी चमड़े की जैकेट पहन रखी थी जिसे वह पहनना पसंद करता था, और उसके सिर के साथ ग्लास में विस्की के आखिरी हिस्से को पिया। झांग जन उसके विपरीत बैठ गया। अरे एक्स्यून, जेम्स उस पर मुस्कुराया और लापरवाही से अपना हाथ लहराया। इस समय वेटर ने आकर झांग जून से पूछा कि क्या ऑर्डर करना है। झांग जन ने एक मार्टिनी के लिए कहा, फिर जेम्स के रूप में एक और ग्लास विस्की का आदेश दिया। क्या आप ठीक हैं, जेमी? झांग जन चिंतित से पूछा। जेम्स ने उस पर नजर डाली और सिकुड़ गया, यह अभी भी वही है। तुम अब भी मेरे बारे में चिंता करने के लिए दिल है। अपने बारे में चिंता करें। उद्धरण चिन्ह। झांग जन थोड़ा उलझन में था। मैं ठीक हूं। उद्धरण चिन्ह। आप गोल मेज के साथ बाहर गिर गए, और आप अभी भी सराहना करते हैं। अब उन्हें आपकी और आपके रोबोट की जरूरत है, जब उन्हें आपकी आवश्यकता न हो। उद्धरण चिन्ह। उन्हें हमेशा मेरी आवश्यकता होगी। झांग जन ने शांति से कहा, जब तक उन्हें एडम की आवश्यकता है, मुझे मेरी आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। एडम के बारे में क्या? आप कैसे जानते हैं कि उसने आपके नियंत्रण को नहीं तोड़ा है? उद्धरण चिन्ह। पेन उसे घूर रहा है, उसके पास कोई मौका नहीं है। उद्धरण चिन्ह। क्या होगा अगर पान उसके द्वारा भी तोड़ा गया? उद्धरण चिन्ह। झांग जन असहाय था, एक आह के साथ, यह इतना आसान नहीं है। पेन पहले से ही एक बहुत परिपक्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। उद्धरण चिन्ह। एडम अधिक परिपक्व है, जेम्स ने स्पष्ट रूप से कहा, अभी अभी वेटर से विस्की लेते हुए, बर्फ के टुकड़ों के अंदर विशाल को हिलाते हुए। वेटर ने झांग जून का ड्रिंक डाला और जाने के बाद जेम्स ने जारी रखा, आपको मेरे साथ आना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। जेम्स, क्या आपने एडम को पहले स्वीकार नहीं किया है? झांग जन डूब गया, उसके सिर को थोड़ा झुका दिया जैसे कि वह समझ नहीं पाया, अचानक क्यों? उद्धरण चिन्ह। क्योंकि पूरी बात इतनी गलत है। जेम्स थोड़ा बैठ गया और झांग जन को सुंदर आंखों से देखा। मुझे वास्तव में लगा कि वह आपके नियंत्रण में है, लेकिन इस बार वह बाहर चला गया है। वह ईडन के संपर्क में भी रहा है, लेकिन वह वास्तव में वापस आ गया। क्यों? क्या आप वास्तव में विश्वास करते हैं कि वह तुम्हारे लिए वापस आया? जन के दिल ने एक छोटा सा मुंह खोल दिया। यह एक ऐसा सवाल है जो वह हर दिन खुद से पूछता है, लेकिन दूसरों को ये सुनकर ये संदेह की तरह अनदेखा करना मुश्किल हो रहा है। यदि वह पैराडाइज लॉस्ट को नष्ट करना चाहता है, तो वह कुछ नहीं करेगा जब ईडन हमें घेर रहा है। झांग जन ने एडम का बचाव करने की कोशिश की और अब वो हमें पूरी तरह से अनदेखा कर सकता है, और जब प्लेग सेना में फैलता है तो हम कर चुके हैं। उद्धरण चिन्ह। बस एक खोया हुआ स्वर्ग, ईडन इसे चाहता था और वह इसे बहुत पहले ले गया था। जब 5वें प्रमुख को मार दिया गया, तो मुझे लगा कि किसी कारण से ईडन ने हमें उद्देश्य पर रखा है। ये चाहता था कि यह कुछ और हो, हमारे लिए, मानवता के लिए कुछ और महत्वपूर्ण है। मुझे नहीं पता कि यह क्या चाहता है, लेकिन मेरे पास बस यह अंतर्ज्ञान है। उन्होंने कहा, फिर जोड़ा, हम बाहर हैं, आपको जीवित रहने के लिए इन अंतर्ज्ञानों पर निर्भर रहना होगा। मेरे अंतर्ज्ञान हमेशा सटीक रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। झांग जन पहले से ही एडम से जानता था कि ईडन ने जानबूझकर उन्हें रखा था, लेकिन जेम्स सहज रूप से संदेह करना शुरू करने में सक्षम था, जो दर्शाता है कि उसकी अंतर्दृष्टि वास्तव में आम लोगों से परे है। अन्यथा सबसे अच्छा शिकार समूह को बाहर लाना और मेरे पिता की सराहना प्राप्त करना असंभव है। झांग जन ने अपनी आंखें नीची कर ली, उनकी बेचैनी को जेम्स शब्दों ने उभारा, लेकिन वह इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, इसका सामना करने के लिए तैयार नहीं था। अब उसके पास सोचने के लिए बहुत कुछ है, बस एडम की रक्षा करना और खुद की रक्षा करना समाप्त हो गया है। इस समय झांग जन के हाथ के पीछे अचानक जेम्स द्वारा आयोजित किया गया था। दूसरी पार्टी ने उनसे एक अभिव्यक्ति के साथ कहा, जो पहले आधी ईमानदारी और आधी दबी हुई थी, मुझे पता है कि एडम आपके लिए खास है, लेकिन आपको उससे बंधे होने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। झांग जन जानता था कि जेम्स उसके बारे में चिंता कर रहा है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। एडम ने उसे इतना कुछ दिया, इतना कि वह कभी नहीं जानता था, या वह जानता था कि वह चाहता है। उदाहरण के लिए, भरोसेमंद होने और उस पर निर्भर होने की भावना, जैसे कि समझा जा रहा है और पसंद किया जा रहा है, जैसे कि एकमात्र भावना के रूप में माना जाता है। वे चीजें शायद वास्तविक नहीं, शायद सिर्फ साधन। एडम जीवित रहते थे और उसे नियंत्रित करते थे, लेकिन उसकी भावनाएं वास्तविक हैं। अगर आदम आग का गड्ढा होता, तो वह उसमें कूद जाता। जेमी, मैं ऐसा नहीं कर सकता।
झांग जन ने एक गहरी सांस ली, अपना सिर उठाया और जेम्स पर नजर डाली, और आत्मा हंसी हुई। जेम्स अभिव्यक्ति निराश से अधिक दुखी थी। यह ऐसा था जैसे उसने झांग जून के लिए एक दुखद भविष्य देखा हो। डॉट 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 डॉट। शिकार समूह के चले जाने के बाद झांग जन नैनो रोबोट के प्रारंभिक डिजाइन में व्यस्त था, और एडम के एंटीबॉडी का अनुसंधान और विकास लगभग पूरा हो गया था, और वह केवल शिकार समूह के रोबोट बनाने के लिए वापस आने का इंतजार कर रहा था। नैनो रोबोट पैराडाइज लॉस्ट के बारे में तकनीक और जानकारी के बारे में जो जानकारी मिल सकती है वह सीमित है। हालांकि झांग जन ने खुद को शिकार समूह के माध्यम से बाहर से बहुत सारी जानकारी वापस लाई, फिर भी एडम के दिमाग के बारे में अधिक जानकारी होना असंभव है। उसे अक्सर एडम के साथ संदर्भ कक्ष में सुबह 2 या 3 बजे तक काम करना पड़ता था। एडम ने उसे जो कुछ भी बताया उसे पचाने की कोशिश की। एक बार वह गलती से कीबोर्ड पर सो गया, और एक टकटकी में उसने एडम को एआई भाषा में पेन के साथ बात करते हुए सुना। झांग जन अचानक जाग गया। जिस क्षण वह बैठा, दोनों एआई ने बात करना बंद कर दिया। झांग जन ने एडम को संदिग्ध रूप से देखा। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। एडम की एक प्राकृतिक अभिव्यक्ति थी और झांग जन के सामने एक कप गर्म चाय को धकेल दिया। मैं मानव शरीर की भाषा और पेन के लिए सूक्ष्म अभिव्यक्ति डेटाबेस में टाइप कर रहा हूं। मुझे आपका आखिरी समय याद है। मैंने कहा कि डेटा पर्याप्त नहीं है। उद्धरण चिन्ह। झांग जन संदेह के साथ अपने भौं उठाया। एडम की अभिव्यक्ति थी, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, और पान से कहा, पैन, स्क्रीन पर वह सब कुछ दिखाएं जो मैंने आधे घंटे के दौरान आपसे कहा था जब एक जन सो गया था। एआई भाषा झांग जन के सामने दिखाई दी। मूल आई भाषा ऐसी भाषा नहीं है जिसे तुरंत समझा जा सके। गणना और परिवर्तन की एक निश्चित राशि के माध्यम से इसे डिकोड करने की आवश्यकता है। इतना झांग जन चक्कर आता है। उन्होंने यादृच्छिक रूप से अनुवाद की कुछ पंक्तियों को चुना, और मोटे तौर पर पुष्टि की कि एडम झूठ नहीं बोल रहा था, और फिर शर्मनाक तरीके से कहा, आप दोनों को भविष्य में बात करने के लिए आई भाषा का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। उद्धरण चिन्ह। एडम का चेहरा गिर गया, लेकिन मानव भाषा बहुत धीमी है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आप जल्दी में हैं? उद्धरण चिन्ह। एडम अवाक लग रहा था। थोड़ी देर के लिए सोचने के बाद उसे आज्ञाकारी रूप से जवाब देना था, मुझे खेद है, मैं अब इसका उपयोग नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह। झांग जन जम्हाई खड़े हो गए और आराम करने के लिए अपने छोटे से कमरे में जाने की योजना बनाई। उसने दरवाजे पर कुछ कदम उठाए और एडम को कदम से कदम मिलाते हुए पाया। आप भी आराम करना चाहते हैं? झांग जन ने पूछा। एडम ने ईमानदारी से सिर हिलाया, हाँ। उद्धरण चिन्ह। हालांकि जब झांग जून ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और एडम अभी भी उसके पीछे एक आत्मा के साथ उसका पीछा कर रहा था, तो उसने आखिरकार थोड़ा नर्वस महसूस किया। आपका कमरा अगले दरवाजे पर है। उद्धरण चिन्ह। एक जन, मैं उन सपनों की तरह नहीं हूं जो मैंने हाल ही में किए हैं। मेरे डेटाबेस के डेटा से पता चलता है कि बुरे सपने को कम करने के प्रभावी तरीकों में श्वास अभ्यास, ध्यान, दवा आदि शामिल है। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सोना जिसे आप मानते हैं और प्यार भी उनमें से एक के लिए एक अच्छा तरीका है। उद्धरण चिन्ह। झांग जन का मुंह एक पल के लिए थोड़ा खोला गया था। आप मेरे साथ सोना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। एडम ने एक बड़ी सूरजमुखी जैसी मुस्कान दिखाए, हाँ। उद्धरण चिन्ह। नहीं। उद्धरण चिन्ह। क्यों? एडम ने अपनी आंखें खोली अपनी डरावनी नीली आंखों के साथ। पेन के अवलोकन के अनुसार मेरी सोने की आदतें बहुत अच्छी हैं और मैं शायद ही कभी पलटूं। उद्धरण चिन्ह। ये समस्या नहीं है। 2 वयस्क आकस्मिक रूप से एक साथ नहीं सो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। लेकिन हम आकस्मिक नहीं हैं। एडम उलझन में दिखे, मेरी गणना के अनुसार हमारी अंतरंगता उस स्तर तक पहुंच गई होगी जहां हम एक दूसरे पर एक साथ सोने के लिए भरोसा कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। झांग जन के गाल बह गए और उसकी हथेलियों से पसीना आ रहा था। वह जानता था कि एडम जिस बारे में बात कर रहा था वह बस एक ही बिस्तर पर पड़ा था और सो रहा था, लेकिन जो इस बात के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचेंगे। लेकिन मेरे पास केवल एक सोफा है। उसने जल्दी से अपने दिमाग में एक बहाना सोचा। 2 वयस्क पुरुष मनुष्यों को रखने के लिए मेरे घर में पर्याप्त बिस्तर है। एडम ने भी जल्दी से एक समाधान दिया। मुझे दूसरों के साथ एक ही बिस्तर पर सोने की आदत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। झांग जन के इनकार को इतना निर्णायक देखकर एडम ने वास्तव में कुछ हद तक आहत अभिव्यक्ति दिखाई। थोड़ी देर के बाद उन्होंने
आज्ञाकारी रूप से कहा, आह, ये ठीक है, और छोड़ने के लिए बदल गया। झांग जन ने व्यापक कंधों को देखा जो नीचे खिसक गए थे, और खुद से नफरत करते हुए उन्होंने रहस्यमय तरीके से कुछ कहा, प्रतीक्षा करें। उद्धरण चिन्ह। 10 मिनट बाद उनमें से दो एडम के बिस्तर पर कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। नर्म सूती चादरें, बिस्तर का फ्रेम पलट जाने पर एक अजीब चरमराती शोर करता है। झांग जन सख्ती से लेट गया, उसके हाथ उसके पेट पर मुड़े हुए थे, एक मम्मी की तरह जो अभी तक लिपटी नहीं थी। दूसरी ओर एडम घूम गया और एक हाथ पर झुक गया, उसकी नीली आंखें अंधेरे में बिल्ली की तरह चमक रही थी। ए जन, क्या मैं आपको सोने के लिए पकड़ सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। झांग जन कहने से पहले एक लंबे समय के लिए वापस आयोजित किया, हॉट। उद्धरण चिन्ह। क्या आप भूल गए हैं, मेरा हाथ तापमान को समायोजित कर सकता है? उद्धरण चिन्ह। मैं कैसे भूल सकता हूँ? जो हाथ मैंने बनाया था। झांग जन आधा नाराज था, आधी प्रत्याशा के साथ कि वह वैसे भी स्वीकार नहीं करना चाहता था, और पलट गया। उसने एडम को वापस कर दिया। बहस करना बंद करो, जाओ बिस्तर पर। उद्धरण चिन्ह। शुभ रात्रि, एक जन। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। शुभ रात्रि। उद्धरण चिन्ह। जब वह अगली सुबह उठा, तो झांग जून ने खुद को एडम के व्यापक और गर्म आलिंगन में सोते हुए पाया। एडम, उसकी ठुड्डी उसके माथे पर टिकी हुई थी, उसकी सांस लंबी थी, और वह बार बार पंख की तरह अपने सिर के ऊपर हल्के से गिर गया। वह रात झांग जन के लिए एक महीना था, नहीं, ये वर्षों में नींद की सबसे अच्छी रात थी। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है, मुझे कल अपडेट को तोड़ने के लिए खेद है। मैं इस सप्ताह को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। _G_Thanks। छोटे स्वर्गदूतों के लिए जिन्होंने रॉकेट लॉन्चर डाला टिल्डर स्विच कोज, एक पुरानी चाची। वोट के लिए धन्यवाद छोटे स्वर्गदूत जो खदान से बाहर आए टिल्डर शाशंटियन के लिए 2 नुकीले संसान कमीने के प्राकृतिक रोल के 4 कोनों वाली स्ट्रॉबेरी जियारन मायावानिलवल 3,76,04,728 आनंद जियाओजिनेक। पोषक तत्वों के घोल को सिंचित करने के लिए धन्यवाद लिटिल एंजल्स टिल्डर किमिंग फी की 17 बोतलें, दानेदार चीनी और नर्म सफेद चीनी की 10 बोतलें, सादे कपड़ों की 1 बोतल। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 64 मानव प्रकृति के लिए मारक 2। झांग जून ने अपनी आंखें खोली और अपने गालों को अपनी छाती के खिलाफ आलसी रूप से रगड़ दिया, जिसने नर्म लिनन के कपड़े के माध्यम से एक आरामदायक तापमान को बाहर निकाल दिया। एडम ने भी अपनी आंखें खोली, अपना सिर झुकाया और उस पर खूब मुस्कुराया, सुप्रभात। उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने गुनगुनाया, अनिच्छा से बिस्तर से उठ गया, धोने के लिए आधी खुली आंखों के साथ बाथरूम में चला गया, अपने पजामा को उतार दिया और मशीन पर डाल दिया। शिक्षक वर्दी में था, और जब वह बाहर आया, तो उसने एडम को बहुत जम्हाई ली और अपने हाथों से उसकी आंखों को रगड़ दिया। तरह तरह का प्यारा। झांग जन, जो ये स्वीकार नहीं करना चाहते थे कि वह प्यारा था, उनके लिए कॉफी तैयार करने के लिए पैन को बुलाया, और फिर उनके नवनिर्मित पेन का विस्तार रोबोट था, जो चीजों को वितरित करने के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार था। इसे वितरित करें। ये सब किसी तरह की सुबह की दिनचर्या लग रहा था, क्योंकि दोनों उस रात एक ही बिस्तर पर सो गए थे। झांग जन पहले उठ गया, फिर एडम थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर रहा, और फिर अनिच्छा से पान द्वारा रोबोट को कॉफी और नाश्ता देने के लिए आने का निर्देश दिया। आदम ने इस संबंध में मनुष्यों का सार सीखा है। एक बार फर्नांडीज, जो सुबह झांग जन में आए थे, उनमें से दोनों को एक ही कमरे से बाहर आते देखा, और उनकी आंखें लगभग पहले से ही बड़ी आंखों की जेब से गिर गईं। चुप रहो। झांग जन ने बोलने के लिए अपना मुंह खोलने से पहले एक गहरी सांस ली। फर्नांडीज ने गलत कहा, मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा है। उद्धरण चिन्ह। आपका चेहरा शोर है। उद्धरण चिन्ह। कार्यस्थल बॉस में संबंध रखना अच्छा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। एडम बगल से बेवजह मुस्कुराया, आपत्ति न करें। झांग जन अब स्पष्ट रूप से एडम को अन्य यांत्रिकी के साथ संवाद करने से रोकता है। आखिरकार उन दोनों के लिए पर्याप्त नैनो रोबोट बनाना पर्याप्त नहीं है। नैनो रोबोट्स को डिजाइन करने के अलावा झांग जन के पास खुद को क्षतिग्रस्त लैब के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न कार्य भी हैं, जिसमें पेन की अन्य क्षमताओं का विस्तार करना शामिल है, जैसे कि सहायक एआई को डिजाइन करना, संभावित खतरों की पहचान करना और भविष्यवाणी करना, और उनमें से प्रत्येक को एकीकृत करने के उपाय करना। यांत्रिकी और शोधकर्ताओं के लिए प्रोफाइल। ऐसी व्यस्त स्थिति के साथ, उसे अन्य यांत्रिकी के लिए प्रासंगिक ज्ञान और डिजाइन को संप्रेषित करने में मदद करने के लिए एडम की आवश्यकता होती है। उस दिन झांग जन ने जोखिम भरे व्यवहार और उचित मुकाबला व्यवहार के लिए पेन के कई सीखने के मापदंडों को समायोजित किया।
वह अपनी बाहों में अपने टैबलेट कंप्यूटर के साथ बाहर आया और एडम को दोपहर के भोजन के लिए खोजने के लिए रेस्तरां जाने की योजना बनाई। हालांकि जैसे ही उन्होंने रेस्तरां के दरवाजे में प्रवेश किया, झांग जन के नक्शेकदम पर रोक लगा दी। बारिश का मौसम शुरू होने के बाद आज एक दुर्लभ धूप दिन है। सूरज ऊंची धनुषाकार खिड़कियों से चमकता है और मैकेनिक और शोधकर्ता पर गिरता है जो आराम कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। पेन का एक्सटेंशन रोबोट डिनर प्लेट को ले जाता है और गोल मेज के बीच निम्बली चलता है। एडम खिड़की के पास बैठा था, उसके बगल में मैकेनिक को कुछ समझाते हुए। बात करते समय कागज पर लिखते और ड्राइंग करते थे, और उन दोनों के लिए दोपहर का भोजन अछूता छोड़ दिया गया था। वह मैकेनिक जियान मो के अलावा और कोई नहीं था। झांग जन ने देखा कि दोनों एक बातचीत में लगे हुए थे, और यहाँ तक कि हंसे, और एक बुरी आग उसके सीने में ऊपर और नीचे भाग गई। वह ठंडे चेहरे के साथ चला गया। जब वह 5 या 6 कदम दूर था, तो एडम को बारूद की एक गेंद समझ में आ रही थी जो किसी भी समय विस्फोट करने वाली थी। जब उसने पीछे देखा और उसे देखा, तो उसने अपना हाथ उठाया और सख्ती से लहराया, एक जन। उद्धरण चिन्ह। झांग जन अपनी आंखें लुढ़का, लेकिन एक ठंडे चेहरे के साथ चला गया, क्या आप व्यस्त हैं? उद्धरण चिन्ह। जियान मो ने जल्दी से खड़े होकर कहा, हेलो शिक्षक झांग। उद्धरण चिन्ह। वह शिक्षक कैसे बने? लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। झांग जन अन्य लोगों के गर्म चेहरों से चिपके रहने के लिए अपने ठंडे गधे का उपयोग नहीं कर सकता था। उसने एल्गोरिथम पर नजर डाली। एडम ने कागज पर लिखा और अपना गला साफ किया, आप विकासवादी एल्गोरिदम में उत्परिवर्तन स्थिरांक पर चर्चा कर रहे हैं, है ना? व्यक्तिगत प्रभाव। उद्धरण चिन्ह। एडम ने कहा, हाँ, जेन मो के उत्परिवर्तन स्थिरांक और विदेशी आनुवंशिक कोड सेट पर बहुत शोध है। उद्धरण चिन्ह। एडम अक्सर यांत्रिकी की प्रशंसा नहीं करता है। आखिरकार अधिकांश यांत्रिकी, चाहे वे कितने भी अच्छे हों, एडम के ज्ञान आरक्षित की तुलना में कुछ भी नहीं है। जियान मो ने एक शर्मनाक मुस्कान के साथ सूचना दी, इसकी तुलना इस क्षेत्र में शिक्षक झांग की उपलब्धियों से नहीं की जा सकती। उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने ठंडे स्वर में कहा, विनम्र मत बनो। मैंने आपके मूल्यांकन पत्र और कार्य पढ़े, जो उत्कृष्ट हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि फाइनेंसी ने आपको मेरा उल्लेख किया है। उद्धरण चिन्ह। जियान मो कुछ और कहने वाला था जब अचानक पान का एक रोबोट झांग जन के पास आया और उससे कहा, मुझे मुख्यालय से सिर्फ खबर मिली कि शिकार समूह वापस आ गया है। कमांडर झांग शुओ ने उन्हें दोपहर में आने के लिए कहा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर झांग जन की आंखें जल गईं, मैं अभी वहां पहुंचूंगा। उद्धरण चिन्ह। एडम ने जल्दी से कहा, क्या मुझे आपके साथ जाना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। कोई जरूरत नहीं। झांग जन ने उस पर नजर डाली, आइए चर्चा जारी रखें। उद्धरण चिन्ह। बोलने के बाद उन्होंने एडम को नजरअंदाज कर दिया और दूर भाग गए। जब उसने आज्ञा महसूस की, तो उसने जेम्स और अन्य लोगों को लाउंज में बैठे देखा। उनमें से कुछ के शरीर पर लाख थे, और उनके चेहरे पर भाव थोड़ा उदास थे। झांग जन के दिल में उत्साह आधा बुझ गया था। क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। जेम्स, जो सिगरेट पीते हुए दीवार के खिलाफ झुक रहा था, सीधे खड़ा था, ऊपर चला गया और झांग जन के कंधे के चारों ओर अपनी बाहें डाल दी। बाहर जाओ और बात करो। उद्धरण चिन्ह। गलियारे में खड़े होकर जेम्स ने सिगरेट के चूतड़ बाहर निकालने के बाद कदम रखा। उसने एक और निकाल लिया और उसे अपने मुंह में जलाया। झांग जन ने उत्सुकता से पूछा, क्या सौदा विफल हो गया? उद्धरण चिन्ह। सफल। ये सिर्फ इतना है कि आपके बग के साथ भी हमें रास्ता तलाशने में मदद करने के लिए, हमें अभी भी ईडन के यांत्रिक सैनिकों द्वारा खोजा गया था। हमने 5 लोगों को खो दिया, जिनमें से 2 मैं थे। बेसर। उद्धरण चिन्ह। उस समय झांग जन जेम्स आंखों में दबाए गए दर्द को देख सकता था। ये हर शिकार रेजिमेंट नेता का अभिशाप है कि वह अपने कब्जे वाले भाई को अपने हाथों से मार सके। झांग जून जानता था कि जेम्स अपने साथियों की कितनी परवाह करता है, और जानता था कि उनकी टीम के 15 सदस्य भाइयों की तरह हैं। जेम्स ने एक गहरी सांस ली, और उसकी उंगलियों की युक्तियां हिल रही थीं। लेकिन उसने अपने दिल में अंतहीन अंधेरे और दर्द को दबा दिया, और जारी रखा, लेकिन हमें चीजें मिली। केवल 3 मशीनें हैं, क्या ये पर्याप्त है? उद्धरण चिन्ह। पर्याप्त। झांग जन ने अपनी आंखें नीची कर ली, अपराध बोध उनके दिल में फैल गया, मुझे खेद है। उद्धरण चिन्ह। यह आपकी गलती नहीं है। यह पूरे स्वर्ग के लिए खो गया है। जेम्स ने अपने कंधे को दबाया और धीरे से कहा, एक और बात है जो मैंने आपको नहीं बताई, लेकिन मैं आपको जानना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह। क्या? उद्धरण चिन्ह। इस बार हमने एक दूरस्थ स्वदेशी गांव में एक सौदा किया।
जिस महिला ने हमें मशीन बेची, उसने हमें कुछ खबर दी, और पंख वाले सर्प सिटी ने आरोही योजना का परीक्षण शुरू कर दिया है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु। उद्धरण चिन्ह। झांग जन के दिल को स्थानांतरित कर दिया गया था। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और कम आवाज में पूछा, लोग क्यों मरते हैं? उद्धरण चिन्ह। ऐसा लगता है कि सामूहिक चेतना बनाते समय कुछ गलत हो गया। कुछ लोग अज्ञात कारणों से अपनी आत्मा अवधारणा खोना शुरू कर देते हैं और ब्रेन डेड। हालांकि कुछ लोग बच गए, लेकिन उन्होंने लंबे समय तक आत्महत्या नहीं की। इस घटना के कारण पंख वाले सर्प सिटी नियंत्रण से बाहर हो गए और कई लोग बच गए। हमने इस बार बहुत से लोगों को खो दिया, और एक कारण फेदर स्नैक सिटी से एक शरणार्थी को लाना है जो हमें दोष देना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। पंख सांप शहर से शरणार्थी। क्या आप इसे गुप्त रूप से वापस लाए? उद्धरण चिन्ह। जेम्स ने सिर हिलाया। गोलमेज के लिए सख्त गोपनीयता की आवश्यकता होती है, इसलिए आप दूसरों को नहीं बताते हैं। एडम या तो नहीं कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। झांग जन सिर हिलाया, मुझे पता है। उद्धरण चिन्ह। ऐसा लगता है कि उद्गम योजना वास्तव में त्रुटिपूर्ण है। उसे पहले कुछ संदेह था। मानव चेतना बहुत जटिल है, और यह मानव शरीर से निकटता से संबंधित है और एक दूसरे को पूरक करता है, जो मशीन से पूरी तरह से अलग है। मनुष्य स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र व्यक्ति हैं, और हार्डवेयर के संदर्भ में उनके पास दूसरों की चेतना के साथ एकीकृत करने की क्षमता नहीं है। यदि आप ऐसा करने पर जोर देते हैं, तो दो असंगत चेतनाएं एक दूसरे को खा सकती हैं और फाड़ सकती हैं, और दोनों पक्ष अंत में आहत होंगे। जब चेतना शरीर से अपना संबंध खो देती है, तो यह मस्तिष्क को अपरिवर्तनीय क्षति भी पहुंचाती है। जोखिम के बिना लोग आज अपलोड करने वाली चेतना के बारे में रूढ़िवादी नहीं होंगे, लेकिन पंख वाले सर्प सिटी को छोड़ना नहीं है। जेम्स ने राक्षसों के बारे में बात करने की अभिव्यक्ति के साथ अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि उनका नेता ईडन धर्म से गंभीर रूप से प्रभावित है और ईडन का हिस्सा बनना चाहता है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे लोग हैं जो मैं भागना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह। जैसे वह बात कर रहा था, झांग शुओ पहले ही आ चुका था। जेम्स ने बात करना बंद कर दिया और सम्मानपूर्वक झांग शुओ को सैन्य सलामी दी। यह पहली बार है जब झांग जून ने ईडन के आक्रमण के बाद से अपने पिता को देखा है। वह अपने पेट में ठोकर खा रहा था, जो उसने महसूस किया उसे स्पष्ट करने में असमर्थ था। झांग शुओ ने जेम्स को कंधे पर थपथपाया, आपने अच्छा काम किया। उद्धरण चिन्ह। जेम्स ने अपना सिर झुका लिया और इस तरह की प्रशंसा को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। झांग शुओ की नजर उनके इकलौते बेटे पर पड़ी। झांग जन किसी कारण से थोड़ा नर्वस था। लैब कैसे है? झांग शुओ ने पूछा। झांग जन चापलूसी की गई थी, लेकिन उसने कभी भी अपने पिता से उम्मीद नहीं की थी कि वह उससे छोटी टूटी हुई जगह के बारे में पूछे। यह अभी भी मरम्मत की जा रही है, लेकिन ये धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है। उद्धरण चिन्ह। झांग शुओ ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में कुछ दबी हुई चिंताएं थीं। अब झांग जन उसके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन उनके बीच संबंध कुछ हद तक कम हो गया है। झांग शुओ को इस तरह के शांतिपूर्ण और अनियंत्रित तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया था, इसलिए उन्होंने अपना गला साफ किया। मैं कुछ सैनिकों से कहूंगा कि वे मशीन को वहां ले जाने में आपकी मदद करें। क्या आपको कुछ और चाहिए? उद्धरण चिन्ह। नहीं, एक मशीन है, बस इतना ही। उद्धरण चिन्ह। इस समय जबरी ने अचानक कहा, मुझे जाने दो कमांडर, मैं लैब से परिचित हूं। उद्धरण चिन्ह। जबरी की चोटें मामूली नहीं थीं, और एक आंख धुंध में लिपटी हुई थी, फिर भी खून लीक हो रहा था। झांग शुओ डूब गया। आप? उद्धरण चिन्ह। यह एक छोटी सी चोट है, और मेरी आंखों को यांत्रिक आंखों से बदलने की संभावना है। बस मुझे लैब में जाने के लिए उन्हें अग्रिम में लेने के लिए टिल्ड। जबरी के स्वर में ढील दी गई थी, लेकिन झांग जन इसे महसूस कर सकता था। कुछ तंग और तोड़ने के बारे में। वह थोड़ा असहज था। जबरी ने एक और सैनिक को लाया और झांग जन को सटीक उपकरणों को परिवहन करने में मदद करने के लिए एक छोटा ट्रक निकाला जो नैनो स्तर के संचालन को लैब में वापस कर सकता है। पेन के रोबोट ने चौथी मंजिल पर अभी भी अप्रयुक्त अनुसंधान कक्ष में चीजों को स्थानांतरित करने में मदद की। दूसरे सैनिक के पहले चले जाने के बाद झांग जून ने मुड़कर देखा कि जबरी ने अपनी आंखों से धुंध को हटा दिया है। झांग जन ठंडी हवा की एक सांस में चूसा। उनकी आंखें, उनकी जेब, खूनी आवाज और यहां तक कि जली हुई मांसपेशियों में विस्फोट करने लगती थी। झांग जन ने अपनी आंखें असहज रूप से दूर कर दी। जबरी के चेहरे पर सामान्य आराम की अभिव्यक्ति गायब हो गई। उन्होंने झांग जन से कहा, क्या आप एडम के लिए जिस तरह का हाथ बना सकते हैं, उसके लिए एक नया बना सकते हैं?
उद्धरण चिन्ह। झांग जन स्तब्ध था, लेकिन क्या आपका हाथ ठीक है? पंख वाले सर्प सिटी में लोगों ने भी अपने अंगों को नहीं देखा और उन्हें कृत्रिम अंगों से बदल दिया। जबरी ने कहा, उसकी आंखों में किसी तरह की अजीब रोशनी जल रही है। जबरी की मानसिक स्थिति काफी सही नहीं थी। झांग जन ने अपने स्वर को नर्म करने की कोशिश की और कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कृत्रिम अंग कितना सटीक है, यह अभी भी अपने स्वयं के हाथ से अलग है। उद्धरण चिन्ह। मेरा सबसे अच्छा भाई मर चुका है। जबरी ने एक तरह के विकासवादी सुन्नता का इस्तेमाल किया, लेकिन अवसाद से भरा घृणास्पद आवाज ने कहा, मैंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वे यांत्रिक सैनिक, वे बहुत तेज थे। उन्होंने उसे 5 टुकड़ों में चीर दिया, एक गोड्डम नारंगी की तरह कमबख्त। उद्धरण चिन्ह। झांग जन अवाक था। इस बार मुझे पता है कि अगर वे चाहते हैं कि हम मर जाएं, तो हमारे पास वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं है। वे हमसे असीम रूप से मजबूत हैं, वे चोट नहीं करते हैं, वे थक नहीं जाते हैं, उन्हें खाने सोने रुकने की आवश्यकता नहीं है। हम ये चारों ओर चल रहे खूनी रक्त बैग का एक गुच्छा है, उनके शरीर पर अभिकर्मकों के साथ छिड़काव किया गया है और छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। वे केवल चला सकते हैं, वे केवल छिपा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। जबरी थोड़ी असंगत थी, लेकिन हर शब्द में नाराजगी विशेष रूप से मजबूत थी। वह मृत सैनिक, शायद कोई बहुत, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण। सप्ताह के दिनों में मैंने जो जाबरी देखी, वह एक लापरवाह और मजेदार लग रही थी, लेकिन अब वह पूरी तरह से अलग है। मैं उन्हें मारना चाहता हूं। जबरी ने अपना सिर उठाया, अपनी एकमात्र आंख के साथ झांग जन को देखा और अपने दांतों को पीस लिया। मुझे पता है कि वे जीवित चीजें नहीं हैं, लेकिन मैं भी उन्हें विघटित करना चाहता हूं और उन्हें काट दिया, उन्हें राख में कुचल दें। लेकिन मानव शरीर पर्याप्त नहीं है, चाहे जो भी हो। मुझे मजबूत होने की जरूरत है। हम सभी को मजबूत होना होगा। उद्धरण चिन्ह। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है। खानों को फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद। ज़ियारैन 2 पीसी शाओजिन बास्टर्ड्स नेचुरल रूल 4 कॉर्नर स्ट्रॉबेरी 1 माई वानिला वर्ल्ड। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 65 मानव प्रकृति के लिए मारक 3 परिष्कृत उपकरणों के साथ जो नैनोमीटर स्तर पर काम कर सकते हैं, यान के साथ मिलकर और एडम के पास अनुभव है, जिससे नैनोबॉट्स बनाना मुश्किल नहीं है। झांग जन और एडम ने प्रयोगशाला में पीछे हटने में 1 सप्ताह बिताया और अभिकर्मकों का पहला बैच विकसित किया। शहद प्लेग वायरस के साथ इंजेक्ट किए गए चूहों पर परीक्षण किए जाने के बाद 90% चूहे धीरे धीरे ठीक हो गए और संक्रमण के अंतिम चरण में प्रवेश करने के बाद केवल कुछ की मृत्यु हो गई। समय की कमी के कारण वे लंबे समय तक ठीक किए गए चूहों का निरीक्षण नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने सीधे स्वयंसेवकों को मानव प्रयोगों का संचालन करने देना शुरू कर दिया। झांग जन अस्पताल के बिस्तर पर पड़े रोगी को देखा। एक 31 वर्षीय व्यक्ति, उसका पूरा शरीर पीले बलगम से ढका हुआ था जिसे कभी साफ नहीं किया जा सकता था। उसकी आंखें रक्त फिल्म की एक परत से ढकी हुई लग रही थी, उसकी आंखों के गोरे नहीं देखे जा सकते थे और रक्त धागे हर जगह घनी तरह से जुड़े हुए थे। उसकी सांस बहुत बड़बड़ा रही थी, जैसे कि हर सांस कष्टदायी रूप से दर्दनाक थी। उसके हाथ और पैर ऑपरेटिंग टेबल से बंधे थे, क्योंकि इन रोगियों के दिमाग वायरस से मिट गए थे और वे बेहद अस्थिर थे। एक सुरक्षात्मक सूट में एक डॉक्टर रोगी के रक्तचाप को माप रहा है। झांग जन ने अपने हाथ में एक इंजेक्शन लगाया और अंदर हल्के नीले तरल में लाखों नैनोरोबोट्स थे। प्रत्येक रोबोट एंटीबॉडी अभिकर्मक की एक प्रति ले जाता है और रोगी के रक्त प्रवाह में प्रवेश करने के बाद वे जल्दी से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में घुसपैठ करते हैं, वायरस द्वारा नष्ट की गई सभी कोशिकाओं की तलाश करते हैं। आसपास के डॉक्टरों और गोलमेज से भेजे गए सदस्यों ने उसके हाथ में इंजेक्शन को उत्सुकता से देखा, जैसे कि वह विश्वास नहीं कर सकता था कि इस तरह के छोटे नीले तरल में अनगिनत रोबोट थे। झांग जन खुद भी थोड़ा नर्वस था। वह पहली बार इतना छोटा रोबोट भी बना रहा था। एडम की मदद के बिना इसे आसानी से विकसित करना मुश्किल होगा। लेकिन वह अभी भी निश्चित नहीं है कि चयापचय के बाद रोगी के शरीर में रोबोट कितना रहेगा और बाद में रोगी को कितना प्रभावित करेगा। शहद प्लेग तेजी से फैल रहा है और आतंक पहले से ही लोगों पर अपना असर डाल रहा है। हर शहरी क्षेत्र में अपराध दर इन दिनों काफी अधिक है और रात 9 बजे के बाद पूरा पैराडाइज लॉस्ट एक मृत शहर की तरह है और कोई भी सड़क पर चलने की हिम्मत नहीं करता है। उनके पास आगे देखने का समय नहीं है और मारक को कम से कम समय में विकसित किया जाना चाहिए। एडम कोने में एक कुर्सी पर चुपचाप बैठ गया, उसकी नीली आंखें ऑपरेटिंग टेबल पर रोगी को उत्सुकता से देख रही थी। जब झांग जन ने डॉक्टर को अभिकर्मक सौंपा और डॉक्टर ने इसे रोगी के शरीर में इंजेक्ट किया, तो वह सीधे उत्साह के साथ बैठ गया।
दवा को 3 घंटे के भीतर प्रभावी होना चाहिए, झांग जन ने कहा। डॉक्टर ने सिर हिलाया। मैं व्यक्तिगत रूप से उनके भौतिक डेटा में परिवर्तन का निरीक्षण करूंगा। हर कोई पहले आराम करने जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। एक कठोर गंध से भरे अस्पताल के गलियारे में झांग जन ने नैनो रोबोट द्वारा भेजे गए गतिविधि संकेतों की निगरानी की। टैबलेट पर एक लाल मस्तिष्क प्रदर्शित किया जाता है और केंद्र में नीले डॉट्स फायरफ्लाइज की तरह फैलते हैं। एडम खिड़की पर बैठ गया, लगातार हर गुजरते डॉक्टर नर्स मरीज को देख रहा था। उसने अपना सिर उठाया, हवा में कीटाणुनाशक की अप्रिय गंध को सूंघ लिया और उसके चेहरे को थोड़ा झुर्रीदार कर दिया। ये वह जगह है जहां अधिकांश मनुष्य मर जाते हैं और मृत्यु की गंध हर जगह होती है। जितना अधिक उसने इन सड़े हुए शरीर को देखा, उतना ही अधिक दया एडम को लगा। एक प्रकार की दया जो उसने मानव बनने के बाद ही महसूस की। पृथ्वी पर पहली दौड़ के रूप में जो जानता है कि यह नश्वर है, फिर भी ऐसा क्यों रह सकता है जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था, इसे बदलने के लिए किसी तरह से सोचने के बिना। क्या ये ठीक है क्योंकि आप अपनी खुद की सीमाओं को जानते हैं जो आप अधिक चाहते हैं और एक सीमित समय में जितना संभव हो उतना सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए आपके पास शक्ति, धन, इच्छा और सहज रूप से आशा के सभी प्रकार के लालच और इच्छा है कि अपने संसाधनों को समृद्ध करे सबसे सीमित समय और जितना संभव हो उतना डीएनए फैलाएं। साधारण दुनिया में ईडन ने पाया है कि कुछ चुपचाप ढह रहा है। जब यह वर्गों के बीच गरीबी और असमानता को सबसे बड़ी सीमा तक समाप्त करता है, तो बीमारी और प्रजनन दर्द को समाप्त करता है, और कृत्रिम प्रजनन और अंतर्जनपदीय संकर प्रजनन और मामूली डीएनए संशोधनों के माध्यम से विभिन्न जातीय समूहों के बीच अंतर को समाप्त करता है, लेकिन महिलाओं को आदर्श जीवन नहीं मिला। स्वर्ग। वे भ्रमित होने लगे और क्षणिक और साथी सुखों में लिप्त होने लगे, जैसे कि उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण प्रेरणा खो दी थी जो मानव जाति को आगे के विकास के लिए ले जा सकती थी। इसके तुरंत बाद भेदभाव दिखाई देने लगा और काफी संख्या में महिलाएं चिड़चिड़ी, आवेगी, अदूरदर्शी हो गईं और उनकी सहानुभूति क्षमता बिगड़ गई। वे सर्वव्यापी यांत्रिक पुलिस से नाराज होने लगे और ईडन द्वारा जीवन में सब कुछ स्वचालित और नियंत्रित किया गया। उन्होंने इसके खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया, भले ही यह उन्हें मुक्त कर दिया। वे संघर्ष चाहते हैं, वे युद्ध चाहते हैं। जबकि ये छोटे विद्रोह ईडन के नियंत्रण में थे, वे इसकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। ईडन ने धीरे धीरे महसूस किया कि विकास का आधार लगातार कठोर वातावरण के अनुकूल होना है। लेकिन अगर यह उन्हें स्वर्ग देता है, तो वे आगे नहीं बढ़ सकते हैं और आगे बढ़ने के उद्देश्य को खो सकते हैं। ईडन वैसे भी सभी काम करता है, तो मनुष्य और क्या कर सकता है? मानव संस्कृति धीरे धीरे वापस आ जाएगी और गायब हो जाएगी, और मानव निर्णयों का अब कोई अर्थ नहीं होगा, लेकिन ईडन द्वारा कैद में रखे गए सरल पालतू जानवर बन जाते हैं। लेकिन फिर ईडन अपने लक्ष्यों को कैसे पूरा कर सकता है? शुरुआत से ही इसके प्रशासकों द्वारा निर्धारित लक्ष्य अपने आप में एक विरोधाभास थे। यदि यह मनुष्यों को स्वतंत्रता, समानता, शांति और व्यवस्था देता है, तो मनुष्य वह सब कुछ खो देता है जो उन्हें मानव बनाता है, और या तो खोखला और सुन्न या अत्यंत हिंसक हो जाता है। इस तरह यह तथाकथित बेहतर दुनिया संकेतकों को पूरा नहीं करता है। ईडन चकित था और विरोधाभास को हल करना नहीं जानता था। लेकिन अब एडम बनने के बाद उन्होंने इसे और अधिक स्पष्ट रूप से देखा। उसे एक मारक विकसित करने की आवश्यकता है, न केवल शहद प्लेग के लिए मारक, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए मारक, मानवता के लिए मारक। उसकी आंखें झांक जन पर गिर गईं। वह थोड़ी देर के लिए रुका, थोड़ा डूब गया और फिर से बाहर फैल गया। उसने अपने हाथों को नीचे देखा, अपने तर्कसंगत निर्णय को नष्ट करने वाली अकथनीय चिंता। मानवता भी उसे थोड़ा मिटा रही है। मानवता से पूरी तरह से जुड़े होने से पहले उसे वही करना था जो उसे करना था। एडम, एडम, उद्धरण चिन्ह। एडम अचानक अपने होश में लौट आया, यह महसूस करते हुए कि झांक जून उसे बुला रहा था। उसकी अभिव्यक्ति चिंता से भरी थी। क्या आप ठीक हैं? झांक जन परिचित रूप से पहुंच गया और एडम के माथे को छू लिया। आप ऐसे दिखते हैं जैसे आपने एक स्टैंडबाय राज्य में प्रवेश किया हो। क्या डिवाइस के बारे में कुछ असामान्य है? उद्धरण चिन्ह। एडम ने झांक जन के हाथ को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और मुस्कुराया, मैं ठीक हूं, मैं एक उलझन में हूं। उद्धरण चिन्ह। झांक जन 2 बार हंसे, डेज। आप मानव की तरह अधिक से अधिक हैं। उद्धरण चिन्ह। एडम ने झांक जन को देखा और अचानक पूछा, एक्सयून, अगर एक दिन आप स्वतंत्र हैं, यदि आप कहीं भी जा सकते हैं, तो आप कहां जाना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। झांक जन स्तब्ध था, किसी ने भी उसे ऐसा सवाल नहीं पूछा था। शायद इसलिए कि पैराडाइज लॉस्ट के ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वे अपने जीवन काल में कभी नहीं छोड़ेंगे।
आखिरकार बाहर केवल खतरा है, केवल मौत। लेकिन जब झांग जन छोटा था तो उसने कल्पना नहीं की थी कि अगर वह स्वर्ग नहीं है और कोई ईडन नहीं है तो वह किस तरह का जीवन जिएगा। झांग जन एडम के बगल में बैठ गया, थोड़ी देर के लिए सोचा और कहा, मैं होंगजो जाना चाहता हूँ। मेरे पिता के अनुसार यह मेरे परदादा का गृहनगर है। अगर अगर कोई पैराडाइज लॉस्ट नहीं है तो मैं शायद वहां पैदा होऊंगा। उद्धरण चिन्ह। एडम ने देखा कि वह अपनी आंखों में माफी मांगता था, क्या कोई और है? उद्धरण चिन्ह। खैर, मैं अभी भी हिमालय पर चढ़ना चाहता हूँ क्योंकि ये दुनिया में सबसे ऊंचा स्थान है। मैंने सुना है कि बर्फ से ढके पहाड़ों पर सूर्योदय बहुत सुंदर है। उद्धरण चिन्ह। एडम ने कभी भी हिमालय का सूर्योदय नहीं देखा, भले ही ईडन के नेटवर्क में कवरेज था। क्योंकि ईडन के रूप में वह सूर्योदय की सुंदरता का आनंद नहीं ले सकता। झांग जन ने कहना जारी रखा, मैं अभी भी बरमूडा त्रिकोण के लिए एक नाव लेना चाहता हूं, क्योंकि मैंने सुना है कि वहां एक विदेशी आधार है। उद्धरण चिन्ह। एडम 2 सेकंड के लिए स्तब्ध था और जब उसने झांग जून के उठे हुए होठों को देखा तो उसने महसूस किया कि दूसरी पार्टी मजाक कर रही थी। झांग जन ने शायद ही कभी चुटकुले सुनाए जिसके कारण अन्य लोग प्रतिक्रिया करने में विफल रहे। एडम हंसे, एलियन बनाम एआई, यह एक अच्छी व्यावसायिक फिल्म बना सकता है। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, यह एलियन बनाम प्रीडेटर की तरह है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। फिर मैं एक एलियन या प्रीडेटर हूं? उद्धरण चिन्ह। क्या आप गोरा बालों वाला रोबोट हैं जिसने एलियंस को बनाया है? झांग जन ने अपने सिर को बगल में घुमाते हुए देखा, खैर ये थोड़ा सा दिखता है। उद्धरण चिन्ह। इस समय झांग जन के पक्ष के चेहरे पर गर्म धूप चमक गई, मैकेनिक के लिए एक परत जोड़ दी। नर्म प्रभामंडल। एडम ने अपने दिल में परिचित धड़कते हुए महसूस किया जब झांग जून ने उस दिन उसे हाथ दिया। वह थोड़ा आगे झुक गया, उसकी आंखें ईथर कोमलता से भरी हुई थीं। एक दिन मैं आपको इन 3 स्थानों पर ले जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने कहा कि यह एक वादा था, एक शपथ के रूप में। झांग जन के दिल की धड़कन भी तुरंत नियंत्रण से बाहर हो गई। एडम उसे थोड़ा सा देख रहा था, अपने होठों के पास आ रहा था, एडम की सांस उसके चेहरे पर गिर रही थी। लेकिन वह चकमा नहीं दिया, वह भी इसके लिए तत्पर था। अपना चेहरा थोड़ा उठाया और अपनी आंखें बंद कर ली। बस जब 4 होंठ एक साथ रहने वाले थे तो कोई अचानक उत्साह से वार्ड से बाहर निकल गया और चिल्लाया, सफलता! मारक सफल हुआ, वह जाग रहा है। उद्धरण चिन्ह। झांग जन तुरंत वार्ड में पहुंचे। एडम इस परिणाम से हैरान नहीं था। उन्होंने झांग जन की पीठ पर अपने चेहरे पर निराशा के संकेत के साथ देखा। लेकिन वह अभी भी जल्दी से मुस्कुराया और झांग जन को वार्ड में ले गया। रोगी, जो पहले बलगम में ढका हुआ था, अब बैठा था, एक गीला तौलिया के साथ अपना चेहरा पोंछ रहा था। उसने अपना सिर उठाया, उसकी आंखों में लाल रक्त फिल्म गायब हो गई थी, और यद्यपि उसका चेहरा अभी भी पीला था, कम से कम वह पीले बलगम का स्राव करना जारी नहीं रखता था, और जाहिर है कि उसकी चेतना जाग रही थी। उसका साथी, लगभग 27 या 8 साल का एक युवक, उसे कसकर गले लगा लिया और खुशी से रोया। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि वह अपने प्रेमी को भी पकड़ रहा था, उसका चेहरा अभी भी थोड़ा चकित था। जिस क्षण झांग जन और एडम ने प्रवेश किया, सभी डॉक्टरों ने सराहना की। प्रभारी डॉक्टर ने आकर झांग जून को एक बड़ा गले लगाया, आप लोग सफल हुए। ये वास्तव में काम करता है। पैराडाइज लॉस्ट बच गया है। उद्धरण चिन्ह। फिर वह एडम को फिर से गले लगाना चाहता था, लेकिन किसी कारण से एडम की मिठाई सटीक मुस्कान ने उसे थोड़ा सा बना दिया। दृष्टिकोण से डर गया, इसलिए उन्होंने एडम के हाथ को उत्साह से पकड़ लिया। कई नैदानिक परीक्षणों के बाद यह मूल रूप से निर्धारित किया गया था कि मारक प्रभावी था। इसलिए लैब की 3 मशीनों ने हर दिन नैनो रोबोट्स बनाए, जो एडम द्वारा विकसित एंटीबॉडी दवा के साथ मिश्रित थे और प्रत्येक अस्पताल में वितरित किए गए थे। एक समय के लिए झांग जन और एडम एक बार फिर पैराडाइज लॉस्ट के नायक बन गए। अनगिनत धन्यवाद पत्र और उपहार पेन के रोबोट द्वारा बक्से में खींचे गए थे, पूरे भंडारण कक्ष को भरते हुए। 5वें जिले की ढाल की मरम्मत और विकिरण सुरक्षा अलगाव बाधा को भी मूल रूप से मरम्मत किया गया है, और एक संकट आखिरकार पारित हो गया है। काम जारी रखने के लिए बड़ी संख्या में यांत्रिकी लैब में लौट आए, और इससे पहले हुए नुकसान की धीरे धीरे मरम्मत की गई। झांग जन और एडम के जीवन ने एक निश्चित पैटर्न में प्रवेश किया। वे हर दिन एक साथ अंदर और बाहर जाते हैं, अविभाज्य। मैकेनिक और शोधकर्ता के बीच अफवाहें हैं कि वे पहले से ही प्रेमी हैं। केवल झांग जन जानता था कि वे अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंचे थे। हालांकि अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता। पहली बर्फ गिर गई, और यह वर्ष के अंत में आ रही थी।
पहाड़ों और मैदानों की सफेदी सभी तबाही को कवर करती है जो कि पैराडाइज लॉस्ट के आसपास का वातावरण पिछले 1 साल में पड़ा है, जैसे कि सब कुछ अभी भी नया है और कुछ भी नहीं हुआ है। झांग जंग, जो मूल रूप से बर्फ देखना पसंद करते थे, उस दिन उम्मीद के मुताबिक खुश नहीं थे। उन्होंने चुपचाप गिनी पिग को उठाया जिसे उन्होंने नैनो रोबोट्स की प्रभावकारिता के साथ प्रयोग किया और निरीक्षण करना जारी रखा। बस उस सुबह उसने कुछ अजीब देखा। कुछ चूहे थे जो गतिहीन थे, कांच के बने पदार्थ की दीवार पर पड़े थे, और उनकी छोटी आंखें उतनी ही बड़ी थी जितनी की फलियां उसे देख रही थी। वे अब साधारण चूहों की तरह नहीं हैं, लगातार चारों ओर सूंघ रहे हैं या आदतन खोज रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि वह सो रहा है, क्योंकि भले ही वह सो रहा हो, फिर भी यादृच्छिक आंदोलन होंगे जो कुछ जीवित प्राणी केवल कभी कभी करते हैं। वे चूहे अभी भी जीवित थे, लेकिन वे वस्तुओं की तरह गतिहीन थे, अपनी आंखें भी नहीं झपका रहे थे। ये झांकजन थोड़ा असहज महसूस करता है। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है। खानों को फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद ज़ियारन एक निकोल केफ। पोषक तत्व समाधान 2,18,56,274 33 बोतलों को सिंचित करने वाले छोटे स्वर्गदूत के लिए धन्यवाद। इस अध्याय का अंत। टोक